नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। उत्तर कोरिया ने रॉकेट प्रक्षेपण का दावा किया है। हालांकि दुनिया के तमाम देश इसे मिसाइल टेस्ट मान रहे हैं और उत्तर कोरिया के इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के इस कदम को उकसावे वाली हरकत माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक के बाद उत्तर कोरिया को कड़ी चेतावनी दी है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। तो शुरुआत करते हैं आज का विशेष खफा सारी दुनिया। उत्तर कोरिया ने रविवार को लंबी दूरी के रॉकेट का प्रक्षेपण किया। कई देशों का आरोप है कि रॉकेट प्रक्षेपण की आड़ में उसने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है। खबरों के मुताबिक यह मिसाइल अमेरिका तक हमला करने की क्षमता रखती है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने प्रक्षेपण को अंतरिक्ष अभियान का हिस्सा बताया है। रविवार 7 फरवरी। इस साल जनवरी में हाइड्रोजन बम बनाने का दावा करने के करीब एक महीने बाद उत्तर कोरिया ने रॉकेट का प्रक्षेपण किया। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी की एंकर री चुन ने चिरपरिचित अंदाज में इस खबर को आवाम तक पहुंचाया। 운반 로켓 광명성원은 조체 배고 2016년 2월 7일 9시에 उत्तर कोरिया ने पहले 8 से 25 फरवरी के बीच प्रक्षेपण की बात की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उसने इसे पहले ही अंजाम दे दिया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये प्रक्षेपण करीब सुबह 9 बजे किया गया। रॉकेट लॉन्चिंग के वक्त उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग भी वैज्ञानिकों के साथ मॉनिटर रूम में मौजूद थे। रॉकेट लॉन्च की कामयाबी में पूरा उत्तर कोरिया सराबोर दिखा। लोगों ने सड़कों पर झूम झूम कर जश्न मनाया। प्रक्षेपण की कामयाबी के जश्न के बहाने उत्तर कोरिया ने सैन्य ताकत की जमकर नुमाइश भी की। राजधानी प्योंगयांग में सेना ने परेड कर खुशी का इजहार किया, तो कई जगह आतिशबाजी भी हुई। सड़कों पर जगह जगह बड़े टीवी स्क्रीनों पर जनता ने प्रक्षेपण को देखा। उत्तर कोरिया की सरकार ने इसे कालजयी उपलब्धि तक करार दिया। 우리 지휘가 그리고 기술로 마음먹은 대로 싸울 수 있는 이런 정말 이런 박sin각이고 대학생들 그런 자부심도 않고 정말 전화 높은 백선대국 주체 강국에서 살고 있는 크나큰 민족적 공자 자부심을 다시 한번 가슴 뜨겁게 느끼게 하는 뉴스산 거라고 생각합니다. उत्तर कोरिया ने रॉकेट प्रक्षेपण को वैध करार दिया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बताया। उसका दावा है कि इससे 100 किलोग्राम वाले क्वांगमिंग योंगसोंग 4 उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह का काम मौसम को मॉनिटर करना है। ये उपग्रह प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग कर किसानों की मदद करेगा। इससे पहले 2012 में भी उत्तर कोरिया ने ब्राइट स्टार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा था। उत्तर कोरिया भले ही इसे तकनीकी उपलब्धि बता रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण बता रहा है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया के रॉकेट प्रक्षेपण पर अमेरिका, जापान, चीन समेत कई देशों ने सख्त एतराज जताया है। रविवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सुरक्षा परिषद ने कड़ी चेतावनी देते हुए प्रतिबंधों का नया प्रस्ताव जल्द ही पारित करने की बात भी कही है। उत्तर कोरिया के रॉकेट प्रक्षेपण की चौतरफा निंदा हो रही है। रॉकेट प्रक्षेपण के बाद मंगलवार को पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने रॉकेट की तस्वीरें जारी की। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया का रॉकेट प्रक्षेपण 2012 की तरह मिसाइल टेस्ट था। 북한이 이번에 발사한 장거리 미사일은 지난 2012년 발사한 장거리 미사일과 유사한 수준인 것으로 평가하고 있습니다.
रॉकेट प्रक्षेपण के बाद दक्षिण कोरिया में आपात बैठकों का दौर जारी है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पाक गुन-हे ने आपात बैठक के बाद गहरी चिंता जताई, जबकि रक्षा मंत्री ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक की। दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती पर औपचारिक बातचीत शुरू करने की बात कही है। 제4차 핵실험에 대한 유엔 안보리 제재가 논의되는 중에 전격적으로 장거리 미사일을 발사했습니다. 그래서 이것은 국제사회에 대한 정면 도전이고 उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की न्यूयॉर्क में आपात बैठक में प्रक्षेपण की कड़ी निंदा की गई। सुरक्षा परिषद ने इसे प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करार दिया। Members of the Security Council strongly condemn this launch. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन समेत दुनिया के तमाम देशों ने उत्तर कोरिया के इस कदम पर सख्त ऐतराज जताया है। अमेरिका ने उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि सैमंथा पावर ने और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की वकालत की, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसे विश्व शांति के लिए खतरा बताया। Each of these illegal actions requires a robust response. Because of the DPRK's decisions and actions, we will ensure that the Security Council imposes serious consequences. DPRK's latest transgressions require our response to be even firmer. North Korea continues to pose a threat to the region and to the globe. They are a threat to world peace, and the Australian government joins with the international community in condemning North Korea's provocative, dangerous and destabilising behaviour. जापान की संसद ने भी मंगलवार को प्रक्षेपण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। これは実際は弾道ミサイルの発射を意味するものであります。核実験の実施に引き続き北朝鮮が弾道ミサイルの発射を強行することは भारत ने भी उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पालन की सलाह दी है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की परवाह किए बिना हाइड्रोजन बम के परीक्षण की अनुमति दी थी। उसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने इसकी कड़ी निंदा की थी। उत्तर कोरिया ने 2003 में परमाणु अप्रसार संधि से खुद को अलग कर लिया था। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। ठीक एक महीने के अंतराल में उत्तर कोरिया की दो हरकतों ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल मचा दी है। पहले हाइड्रोजन बम और फिर रॉकेट लॉन्चिंग के दावों के बाद आपातकालीन बैठकों का दौर जारी है। उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध की बात फिर से उठ रही है। हाइड्रोजन बम के दावों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने उपग्रह के लिए रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। उत्तर कोरिया के अंतरिक्ष विकास विभाग के मुताबिक रॉकेट को सोहाई अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करने के 10 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे लंबी दूरी की मिसाइल मान रहा है। एक बार फिर से उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की बात दोहराई जा रही है। बीते महीने भी ऐसी ही तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनी थी। साउथ कोरिया और जापान दोनों के बाद पास एक क्षमता है, इनके पास क्षमता है कि वो परमाणु बम का भी वो परीक्षण कर सकते हैं। इनके पास क्षमता है कि वह बैलिस्टिक मिसाइल्स का चाहे इस तरह के डिलीवरी व्हीकल्स को भी आराम से बना सकते हैं। तो यह दुविधा ही एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही है। असल में उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध की कहानी कोई नई नहीं है। उत्तर कोरिया अब तक 4 परमाणु परीक्षण कर चुका है। 2006 में उसके पहले परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें लग्जरी वस्तुओं, मिसाइल और परमाणु तकनीक के निर्यात पर रोक शामिल था। लेकिन उत्तर कोरिया ने इसकी परवाह किए बगैर 2009 में फिर से परमाणु परीक्षण किया। नतीजतन कोरिया के खिलाफ फिर से प्रतिबंध लगे। लेकिन 12 फरवरी 2013 को जब उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने उच्च स्तर का परमाणु बम बना लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत ने तीखा गुस्सा दिखाया। संयुक्त राष्ट्र में जब उत्तर कोरिया की बैंकिंग, ट्रैवल और व्यापार के खिलाफ प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया, तो उसे 15-0 से मंजूरी मिली। सहयोगी चीन ने भी इस मामले में उत्तर कोरिया का साथ छोड़ दिया। परमाणु बम और हथियार को लेकर चीन के साथ उत्तर कोरिया की तकरार शुरू से ही रही है। खुल्लम खुल्ला
छूट देना या उसको सपोर्ट करना उसके हित में नहीं है। इसलिए जो स्टेटमेंट्स अभी आए हैं चीन के द्वारा, उसमें यही कहा जा रहा है कि ये नियमों का उल्लंघन है, ये तरीका नहीं है। नॉर्थ कोरिया को थोड़ा सा एक तरह से कंट्रोल करने की जो बात हिंट आ रही है, तो एक हद तक चीन और नॉर्थ कोरिया के जो सामरिक हित हैं वो साथ चल रहे हैं। उत्तर कोरिया के इस कदम के बाद कूटनीतिक तौर पर वो अलग थलग पड़ सकता है। चीन और रूस दोनों ने उत्तर कोरिया के कदम की आलोचना की है। लिहाजा जानकारों का मानना है कि अगर उत्तर कोरिया परमाणु और हथियार के कार्यक्रम पर लगाम नहीं कसता तो उसका रणनीतिक महत्व कमजोर हो सकता है। धीरे धीरे जो आइसोलेशन हो रहा है कि एक तरह से और भी डेस्परेट उसको ना बना दे, तो मुझे लगता है कि स्थिति और बिगड़ने से पहले संभालना चाहिए। चीन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, और साउथ कोरिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके ऊपर मॉडरेशन थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि और दबाव डालने से एक जो वहाँ पे सत्ता है वो ऑलरेडी पिस रही है, आप उसके ऊपर और दबाव डालेंगे तो फिर वो क्या कर बैठे कोई नहीं कह सकता। फिलहाल उत्तर कोरिया न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बल्कि यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया का भी प्रतिबंध झेल रहा है। जापान ने 2 साल पहले आर्थिक प्रतिबंध में थोड़ी ढील दी थी, लेकिन उसका मौजूदा तेवर बता रहा है कि वो नए सिरे से प्रतिबंध की घोषणा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद जिस तरह उत्तर कोरिया ने अपना कार्यक्रम जारी रखा है, उससे आने वाले दिनों में कोरिया को कड़े प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। दिलीप खान के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर कोरिया के हथियारों के जखीरे के बारे में। Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. चिल्का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील। ओडिशा में पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ होता है बेहद खूबसूरत नजारा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे डेस्टिनेशन फ्लाई वे के नाम से पुकारा। 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली चिल्का है लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा। इसके खारे पानी में रहती हैं 225 तरह की मछलियां, हजारों जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं की 800 से ज्यादा प्रजातियां। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। नया कलेवर, नया अंदाज, राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, महान शहनाई वादक, जिनके नाम है कई उपलब्धियां। कांस कलो महोत्सव में शहनाई वादन को दी नई बुलंदियां। आजादी के पहले जश्न में लाल किले से गूंजी उनकी शहनाई, और फिर गणतंत्र दिवस पर भी उस्ताद ने बेमिसाल धुनें सुनाई। भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा मजहब इंसानियत है। बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में, तो कितनी अच्छी बात हो। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं महसूसता हूँ। सपनों की उड़ान और उनके संघर्ष की रहगुजर। हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकती हुई जूही का दरख्त है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। रास्ते पे पड़े हैं एक कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। आइए चलिए मेरे साथ ताबिंदा सितारों की खूबसूरत महफिल में। देखिए राज्यसभा टीवी पर शख्सियत हर शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। हाल के दिनों में ये दूसरा मौका है जब पूरी दुनिया की निगाहें उत्तर कोरिया पर टिकी हैं। इससे पहले 6 जनवरी को कोरिया ने हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई और उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर कई देश सहमत हुए। 주체 폐고 2016년 1월 6일 10시 주체 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 6 जनवरी 2016 को उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण की घोषणा की तो पूरी दुनिया में सरगर्मी तेज हो गई। आनन फानन में 7 साल बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया गया। The members of the Security Council strongly condemned this test, which is a clear violation of Security Council resolutions 1718 of 26, 1874 or 20 of 9, 2087 of 2013, and 2094 of 2013, and of the non-proliferation regime, and therefore a clear threat to international peace and security continues to exist. हालांकि दुनिया अब तक एकमत नहीं हो पाई है कि वो हाइड्रोजन बम था या परमाणु बम, लेकिन उत्तर कोरिया के दावों ने सबकी नींद उड़ा दी। असल में इस दावे से ठीक पहले कोरियन उपमहाद्वीप में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया तो उत्तर कोरिया के परीक्षण के दावे को बल मिला। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की। दक्षिण कोरिया के लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। सरकार ने एहतियातन सेना में अलर्ट जारी कर दिया। 우리 군은 즉각 위기 관리 체계를 가동하고 국방 위기 관리 위원회를 소집하여 국방부 장관 주관으로 관련 상황과 대비 태세를 점검했습니다. पड़ोसी देश जापान ने भी फौरन T-4 लड़ाकू विमान को हाइड्रोजन बम के रेडिएशन को टोहने भेजा। हालांकि उसने दावा किया कि किसी भी तरह के रेडिएशन का पता नहीं चला, लेकिन 70 साल पहले परमाणु बम की मार झेल चुके जापान की पेशानियों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। すごいびっくりしました。とんでもないことです。今までの核実験と違って水爆っていうのが驚きですね。 उत्तर कोरिया के इस कदम की भारत ने भी साफ शब्दों में आलोचना की। भारत ने कहा कि इससे पूरे इलाके में माहौल बिगड़ेगा। It is a matter of deep concern that DPRK has again acted in violation of its international commitments in this regard. We call upon DPRK
to refrain from such actions which adversely impact on peace and stability in the region. Our concerns about proliferation links between Northeast Asia and our neighborhood are well known. अमेरिका ने उत्तर कोरिया की तीखी आलोचना की और कहा कि उसके खिलाफ नए सिरे से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जर्मनी ने उत्तर कोरिया के राजदूत को सफाई के लिए तलब किया। उत्तर कोरिया के पुराने सहयोगी चीन ने भी बम परीक्षण की निंदा की। चीन की आलोचना के अब तक कई अर्थ निकाले जा चुके हैं। चीन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 पार्टी वार्ता को फिर से शुरू करने की बात कही। 2003 में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका और रूस ने मिलकर 6 पार्टी वार्ता शुरू की थी, जिसका लक्ष्य उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना था। 民主主义人民共和国不顾国际社会普遍反对，再次进行核试验。中国政府对此表示坚决反对。 यूरोपियन यूनियन, नेटो और IAEA ने उत्तर कोरिया के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी एशिया का देश उत्तर कोरिया हथियारों को लेकर बराबर चर्चा में रहता है। उत्तर कोरिया अपने रक्षा बजट पर बेशुमार धन खर्च करता है और सेना के मामले में वो इस वक्त दुनिया के चोटी के देशों में शुमार है। आइए देखते हैं क्या है उत्तर कोरिया की सैन्य और हथियारों की क्षमता। सेना का यह शक्ति प्रदर्शन उत्तर कोरिया की मजबूती का सबूत है। चीन, अमेरिका और भारत के बाद उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पास 11 लाख सक्रिय और 77 लाख रिजर्व सेना है। उत्तर कोरिया की लगभग 40% आबादी सैन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अलग अलग एजेंसियों का दावा है कि उत्तर कोरिया अपनी GDP का लगभग 21% बजट रक्षा पर खर्च करता है। इसी मजबूत सेना और हथियार के चलते उत्तर कोरिया ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार किया। उत्तर कोरिया के ताज़ा मिसाइल परीक्षण से उसकी शक्ति और बढ़ गई है। जापान और दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि अब उत्तर कोरिया के हवाई जद में अमेरिका भी आ गया है। उत्तर कोरिया ने अब तक 4 परमाणु परीक्षण किए हैं और उसके पास कम और मध्यम दूरी के 20 आर्सेनल मौजूद हैं। 563 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उसकी शक्ति का नमूना हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसके पास 35 लाख टैंक हैं, यानी हथियारों के मामले में उत्तर कोरिया अभी दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शुमार है। हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया ने 2003 में नाभिकीय अप्रसार संधि से खुद को अलग कर लिया था। दुनिया भर की आलोचना के बावजूद उत्तर कोरिया इस कदम से पीछे नहीं हटा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने करीब 2.5 दशक पहले ही उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के सामने उजागर किया था, लेकिन 2006 आते आते उत्तर कोरिया इस मंसूबे में कामयाब हो चुका था। उत्तर कोरिया ने 1987 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और 1989 में जेनेवा प्रोटोकॉल पर सहमति जताई, लेकिन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद अमेरिका समेत कई देशों ने दावा करना शुरू किया कि उत्तर कोरिया के पास रासायनिक हथियार हैं। ये शक आज भी बरकरार है। 2009 में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के पास 2500 से 5000 टन के बीच रासायनिक हथियारों का जखीरा है। उत्तर कोरिया मोटे तौर पर इस वक्त पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, सीरिया, UAE, वियतनाम और यमन को रक्षा सामग्री निर्यात करता है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया का तमाम अहम घटनाक्रम जानने के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।